कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार में विशेष सर्वे का भूमि सर्वे का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सभी रैयतों को अपने जो भी कागजात है उसको जमा करना है। बहुत सारे रैयत में ये माहौल बना हुआ है कि हम क्या क्या ले जाएं, कैसे फॉर्म भरें, और गलती भरने की वजह से शिविर से उनको वापस भी आना पड़ रहा है और काफ़ी परेशानी हो रहा है। और बिहार के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को तो आप जानबे करते हैं, थोड़ा सा गलती किसान से हुआ क्या उसको फेंक देंगे और दुर्व्यवहार भी करेंगे। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी रैयतों को, किसानों को सुविधा मिल सके। तो आज ये मेरा वीडियो है, जो ज़मीन खरीदा हुआ है वो व्यक्ति जीवित हैं या केवाला से प्राप्त हुआ है, गिफ्ट डीड यानी दान पत्र से या वसीयतनामा से प्राप्त हुआ है। अगर वो व्यक्ति जीवित हैं तो उसके साथ क्या क्या कागजात लगाना है और कैसे भरना है। तो जो व्यक्ति जीवित हैं उनके पास मान लीजिए केवाला किया हुआ ज़मीन है तो केवाला होगा, यानी केवाला का मतलब होता है सेल डीड, यानी आम भाषा में भोजपुर ज़िला में लोग दस्तावेज कहते हैं। उसका फोटोकॉपी लगा लेना है, या दान पत्र से प्राप्त हुआ हो तो दान पत्र का वो डीड होगा, उसका कॉपी लगा लीजिए। जो भी है आपके पास उसका फोटोकॉपी, साथ में रसीद चाहे कितना भी पुराना हो आप दे सकते हैं। ये नहीं कि करेंट रसीद, ऐसा नहीं है। और डिजिटलाइज जमाबंदी अगर है तो उसको भी आप निकाल कर प्रिंट करके दे सकते हैं। अगला वीडियो मैं उस पर बना दूँगा। और इसके साथ ही एक वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा जो खतियानी पे होगा कि खतियानी ज़मीन में क्या क्या दें और कैसे फॉर्म भरें। और ये जो मेरा वीडियो है केवल उनके लिए है जो जिनका खरीदा हुआ ज़मीन है और वो व्यक्ति जीवित हैं, मृत व्यक्ति के लिए नहीं है। उसमें केवाला दान पत्र के साथ साथ आधार कार्ड उनका लगाना है। उसके बाद रसीद है तो रसीद लगाइए, और रसीद अगर नहीं भी कटा हुआ है तो केवल केवाला यानी डीड के आधार पे आपका सर्वे किया जाएगा, बशर्ते उस पर निर्विवाद रूप से आप तक का दखल कब्जा होना चाहिए और किसी तरीके का किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो और उसके साथ एक प्रपत्र 2 फॉर्म भरना है। ये कानून को सर अपने अनुसार जाँच करके ही निर्णय देंगे उस पर। और इसके साथ एक फॉर्म भरना है प्रपत्र 2। तो आइए हम बताते हैं कि प्रपत्र 2 को भरना कैसे है। ये है, उसको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम का मतलब होता है जिस गांव में आपका ज़मीन है उसका मौजा यहाँ पे भर देना है। आपका घर चाहे कहीं भी हो, जैसे श्यामपुर में आपका घर है तो ये ना कि श्यामपुर डाल दीजिएगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो मौजा डालना है जिस मौजा में आपका ज़मीन पड़ता है, यानी जिस गांव में आपका ज़मीन पड़ता है। दूसरा है थाना नंबर। प्रत्येक राजस्व ग्राम का एक थाना नंबर होता है। दूसरा कॉलम में यहाँ पे थाना नंबर डालना है। तीसरा कॉलम हल्का नंबर वो नाम, तो हल्का का नाम आपका पंचायत का नाम जो होगा वो हल्का का नाम होगा। और नंबर अगर मालूम हो तो भरिए, और नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पुलिस थाना, जो भी आपका पुलिस थाना हो उसको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरा पुलिस थाना मुफस्सिल है। नेक्स्ट है अंचल आपका जो भी है उसको यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है जिला आपका जो भी है भर देना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो बना हुआ है इसमें रैयत का नाम लिखना है, यानी जिसके नाम पे केवाला है, जिसके नाम पे खतियान बनाना है, और उनके पिता का नाम। दूसरा यहाँ पे है अस्थाई पता में आपको लिखना है जो आपका गांव है जहाँ पे आप रहते हैं। ये ना कि जहाँ ज़मीन है आपका उसका पता डाल दीजिएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है खाता नंबर। आप सभी जानते होंगे जिसे अकाउंट होता है हमारा बैंक में, उसी तरीके का एक खाता नंबर होता है जो ज़मीन के लिए होता है, और उसमें कई सारे खेसरा होते हैं। तो यहाँ पे खाता नंबर डालना है। यहाँ पे खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर भी कहते हैं जिसको, या कहीं कहीं गाटा संख्या भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो है कॉलम उसमें रकबा डालना है, यानी कि टोटल कितना आपके ज़मीन है। मान लीजिए केवाला कराए हुए हैं तो कितना डिसमिल ज़मीन कराए हुए हैं तो उसको यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट है
चौहद्दी में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए केवाला आपका 10 साल 15 साल 20 साल पहले हुआ है, तो उस केवाला के हिसाब से चौहद्दी डाल दीजिएगा, आज नहीं, वो गलत है। वर्तमान चौहद्दी डालना है। जो मान लीजिए 20 साल पहले आप खरीदे, उसके अगल बगल प्लॉट में खरीद बिक्री हुआ होगा, तो वो वाला नहीं डालना है। नया पे जो प्लॉट के आसपास में आपके रैयत हैं उसको डालना है, चारों तरफ पे चौहद्दी डाल देना है। नेक्स्ट कॉलम है किस्म ज़मीन। किस्म ज़मीन का मतलब होता है कि आपका भूमि किस प्रकार का है। जैसे अगर एक फसल वाला है, यानी कि केवल रबी फसल होता है, तो वहाँ पे आप भीठ लिखिए। अगर दो फसला है, यानी धान गेहूँ वगैरह दोनों होता है, तो धनहर लिख सकते हैं। बगीचा है तो बगीचा लिखिए। गड्ढा नहर पोखर जो भी है, अगर मकान है तो मकान लिखिए, सहन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या रसीद पे लिखा रहता है, या डिजिटलाइज जमाबंदी भी जो है उस पर लिखा रहता है। और अगर नहीं, अगर दाखिल खारिज ही नहीं हुआ है तो वो आपके पास कहाँ से रहेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। भूमि पर दावा के आधार, ये प्रमुख कॉलम है कि आप भूमि पर जो दावा कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये वीडियो केवल खरीदा हुआ ज़मीन के लिए है, और जो व्यक्ति जीवित हैं तो केवाला द्वारा प्राप्त या किराए द्वारा प्राप्त लिख सकते हैं, या दान पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है तो दान पत्र लिख सकते हैं, वसीयत द्वारा प्राप्त हुआ तो वसीयत लिख सकते हैं। अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति कॉलम में आपको डालना है अगर किसी ज़मीन पे केस चल रहा है अदालत में, या किसी तरीके का विवाद है, तो वहाँ पे लिख देना है कि किस तरीके का विवाद है और किससे है। और अगर न्यायालय में केस चल रहा है तो उसको लिख देना है कि किस न्यायालय में चल रहा है और उसका साल और केस नंबर, ताकि उसके अनुसार जांच किया जा सके। अब नेक्स्ट है निचला जो ये कॉलम है, यहाँ पे स्थान लिखना है। स्थान में आप अपना गांव का नाम लिख सकते हैं, चाहे जहाँ से भर रहे हैं वहाँ का। यहाँ पे है तिथि, यानी डेट लिख सकते हैं, दिनांक। यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर भरिए, और 2 मोबाइल नंबर भरिए। बाय द वे एक मोबाइल नंबर पे नहीं लगा तो दूसरा पे भरिए। अगर किसी चीज़ में आपका गलती हुआ होगा, चाहे कोई चीज़ छूट गया होगा, तो उससे जो सर्वे कर्मी है वो कॉल करके आपसे पूछेंगे। अगला कॉलम है आधार नंबर। व्यक्ति वो जो जीवित हैं और जिनके नाम पे खतियान निर्गत करना है, उनका आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया जाए। और नेक्स्ट कॉलम है हस्ताक्षर। रैयत का यहाँ पे हस्ताक्षर करा दिया है। हाँ, और एक बात प्रमुख ध्यान रखिएगा, ये 2 कॉपी देना है। एक कॉपी वहाँ पे जमा हो जाएगा और एक कॉपी आपको रिसीविंग के रूप में दे दिया जाएगा। और इसका 2 कॉपी, और केवाला का फोटोकॉपी, रसीद है तो रसीद का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाकर एक फाइल में बंद करके आप अपने शिविर में जमा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा एक नमूना है जिसको मैं भरा हूँ, इसी तरीके से आप भर सकते हैं। ये मेरा निजी जानकारी है, ये किसी और का नहीं। आप इसी तरीके से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का, पुलिस थाना, अंचल, जिला लिखा हूँ, और रैयत का नाम, खाता खेसरा रकबा जो भी है, चौहद्दी वगैरह सब कुछ लिखा हूँ। तो इसी तरीके के आप लोग को भी भर लेना है। अगर आपको बंटवारनामा या बहन से सहमति पत्र, चाहे जो भी ज़मीन संबंधित कार्य है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, और यही है। और हमेशा सर्वे संबंधित हर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सूचना पहुँच सके। धन्यवाद।